आप सभी मित्रों को जय श्री राम, भारत माता की जय। मित्रों, आज का मेरा जो ये वीडियो है, वैसे मैं लाइव आया था लेकिन इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण पूरा लाइव आपके साथ नहीं रह पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बना करके आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी की एक जयपुर में रैली रखी गई थी। उनका जो रैली रखने का मकसद था, जो रैली रखने का कारण था, महंगाई के विरोध में, यानी मोदी सरकार के विरोध में, महंगाई के विरोध में उन लोगों ने जयपुर में रैली रखी थी। और उस रैली में कांग्रेस पार्टी के अपरिपक्व आधे अधूरे नेता पप्पू उर्फ राहुल खान, उस व्यक्ति ने जो आज बदतमीजी, मतलब हिंदुओं को लेकर सारी बदतमीजी की हद पार करी, हिंदुओं को जो डिवाइड करने का प्रयास किया, हिंदुओं को जो बांटने का कुत्सित प्रयास किया, वो किसी भी कीमत पर माफ करने योग्य नहीं है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू से लेकर के आज तक हमेशा हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र किए हैं, हिंदुओं को बांटने के प्रयास किए हैं, हिंदुओं को तोड़ने के प्रयास किए, हिंदुओं को कमजोर करने के प्रयास किए। और उसी कड़ी में आज राहुल गांधी ने वही किया जो इसके बाप दादा, इसके पूर्वज करते आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम किया, ताकि कैसे भी करके हिंदू कमजोर हो, हिंदू टूटे, हिंदू लड़े झगड़े। जातियों में बांटने के बाद कांग्रेस पार्टी ने दलित और सवर्णों में बांटा हिंदुओं को। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं से सिखों को अलग करने के प्रयास किए, सिख धर्म अलग है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं से जैनों को अलग करने का कुत्सित प्रयास किया। आपको पता होगा, मनमोहन सरकार में एक ऐसा ये बिल बनाने की तैयारी में थे जो जैन समुदाय को अलग अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए, यानी कि इनका एजेंडा था जैनों को भी हिंदुओं से अलग बांट दिया जाए, अलग धर्म घोषित कर दिया जाए। और अब आज राहुल गांधी ने एक व्याख्या करी, जबकि इसको खुद को बेचारे को पता भी नहीं है कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, हिंदूवादी क्या है। लेकिन इसने जो एक गलत व्याख्या करके, हिंदुत्व की गलत व्याख्या करके हिंदुओं को भटकाने का काम किया, हिंदुओं की जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसको भटकाने का प्रयास किया है, हिंदुओं की भावी पीढ़ी में भ्रम फैलाने का प्रयास किया है, वो कतई किसी कीमत पर माफ करने योग्य नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, मैं उसका पूरा भाषण लाइव सुन रहा था, मैं पूरा भाषण उसका देख रहा था, उसने कहीं भी कोई महंगाई का जिक्र नहीं किया। जहां जिस मकसद से रैली रखी गई थी उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। और सारा का सारा गोडसेवादी, हिंदूवादी, आरएसएस, मतलब एक हिंदुओं के खिलाफ सोची समझी साजिश और एक रणनीति के तहत हिंदुओं को टारगेट करना। उस व्यक्ति ने, बेवकूफ़ व्यक्ति ने, मैं उसको बेवकूफ़ कहूँगा क्योंकि वो बेवकूफ़ है। उसमें अगर जरा भी अक्ल होती, उसमें अगर अक्ल मात्र की कोई चीज़ भी होती तो इतनी हास्यास्पद बातें करता ही नहीं। अब उस व्यक्ति को शर्म नहीं आती कि मैं जिस तरह की बकवास कर रहा हूँ, जिस तरह की बकवास व्याख्या कर रहा हूँ, इस पर लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। अरे भाई, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय लेवल के नेता हो, अरे कम से कम थोड़ी तो शर्म करो आप। उस व्यक्ति ने बोला, मित्रों, उस व्यक्ति ने क्या बोला कि हिंदुत्व अलग, हिंदू अलग है और हिंदूवादी अलग है, हिंदू अलग और हिंदूवादी अलग है। अब पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा राहुल गांधी से कि सुनो राहुल गांधी जी, हिंदुओं को, हिंदुत्व को या हिंदूवादी को या हिंदुस्तान को समझना आपकी औकात नहीं है। हिंदुस्तान को और हिंदुओं को समझना आपके बस की बात नहीं है। हिंदुस्तान को और हिंदुओं को वही व्यक्ति समझ सकता है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ हो, हिंदुस्तानी संस्कारों में पला बढ़ा हो, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुस्तानी संस्कारों में पली बढ़ी हो। वही व्यक्ति हिंदुस्तान को समझ सकता है, वही व्यक्ति हिंदुओं को, हिंदुत्व को, हिंदूवादियों को समझ सकता है। आपको हिंदुस्तान के संस्कार ही पता नहीं है भाई।
आपने हिंदुस्तान के जो संस्कार है, हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, वो भी आपको पता नहीं है। आप एक विदेशी माँ की कोख से पैदा हुए और व्यक्ति को सबसे जो पहले संस्कार मिलते हैं वो अपनी माँ से मिलते हैं। किसी भी व्यक्ति को जो पहले संस्कार मिलते हैं वो अपनी माँ से मिलते हैं। और आपकी माँ से आपको इटली के संस्कार मिले, ना कि हिंदुस्तान के। आपकी माँ से आपको विदेशी संस्कार मिले, ना कि हिंदुस्तान के। आपकी माँ ने आपको ईसाईयत के संस्कार दिए, ना कि हिंदुत्व के। आपकी माँ ने आपको क्रिश्चियनिटी के संस्कार दिए हैं, ना कि हिंदुत्व के। इसलिए मेरे ख्याल से आप जैसे बेवकूफ़ इंसान को हिंदुत्व की गलत सलत व्याख्या करके हिंदुत्व का अपमान करना आप खुद के लिए खतरनाक साबित होगा। और इस देश की जनता, इस देश के 100 करोड़ हिंदू आपके सर पे जूते मारेंगे, क्योंकि आप जैसा बेवकूफ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, जिसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, हिंदूवादी के बारे में, इस देश के जो 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, उसको भी आपसे ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी संस्कारों के माहौल में पला बढ़ा है। उसको जन्म से एक हिंदुस्तानी संस्कार मिले। और तुम जैसे भाई एक विदेशी माँ की कोख से पैदा हुए, विदेशी माँ से तुमने संस्कार लिए, तुम्हें क्या पता हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान कहाँ है, हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है। तुम्हें इस विषय के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है और तुम बकवास करने लग जाते हो। और सबसे जो शर्मनाक विषय, चलो माना ये पप्पू तो बेचारा ना समझ है, मतलब इसको कोई जानकारी नहीं है, ये तो लोगों के लिए मात्र एक मजाक का पात्र बना हुआ है, इससे बढ़कर कुछ है भी नहीं। और वैसे इस पप्पू को हिंदुस्तान के लोग ज़्यादा सीरियस लेते भी नहीं हैं। लेकिन इस पप्पू के पीछे जो मंच पे लोग बैठे थे, मेरे ख्याल से वो थोड़े जिम्मेवार लोग थे, हिंदुस्तान के संस्कारों में पले बड़े लोग थे। अशोक गहलोत जी वगैरह, जो भी राजस्थान के नेता बैठे थे, लोटासरा जी वगैरह, जो भी। तो पप्पू के इस शर्मनाक बयान पर, पप्पू की इस हास्यास्पद व्याख्या पर वो लोग तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। यानी कि दुनिया के सामने वो भी अपने आप को एक पप्पू से भी गया गुजरा साबित कर रहे थे। अब पप्पू ने बोला हिंदू अलग है, हिंदूवादी अलग है। मैं पूछना चाहता हूँ इन पप्पू से और पप्पू के पीछे जो ये तालियां बजा रहे थे उन सब से, मुझे हिंदू का और हिंदूवादी का थोड़ा अर्थ समझाइए। कल आप कहो कि सत्य अलग है और सत्यवादी अलग है। अब सत्य से सत्यवादी अलग कैसे हुआ, मुझे बताइए। वादी का अर्थ क्या होता है? सत्य यानी सच। सत्यवादी यानी सत्य से बेहद प्यार करने वाला, यानी बेहद सत्य को मानने वाला, सत्य पर अटल भरोसा करने वाला, सत्य पर अडिग रहने वाला, उसको बोलते हैं सत्यवादी। ठीक है। हिंदू और हिंदूवादी, हिंदू होना एक ठीक है सामान्य हिंदू, और हिंदूवादी होना यानी हिंदुत्व पर अटल भरोसा करने वाला, हिंदुत्व को मानने वाला, हिंदुत्व को तवज्जो देने वाला, हिंदू पर गर्व करने वाला। हिंदूवादी का मतलब होता है अपने आप के हिंदू होने पर गर्व करना। हिंदूवादी का मतलब होता है अपने आप हिंदू होने पर अटल भरोसा करना, विश्वास करना। ये है हिंदूवादी का मतलब। और तुम जैसे बेवकूफ़ लोग, तुम्हें कोई बात की जानकारी नहीं है, तुम्हें कोई चीज़ की पता ही नहीं है और फालतू बकवास करने लग जाते हो। हिंदू अलग है, हिंदूवादी अलग है। 4 दिन पहले आप बकवास कर रहे थे हिंदू अलग है और हिंदुत्व बोको हरम जैसा है, ISIS जैसा है, हिंदुत्व आतंकवादी जैसा है। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे भेड़ियों को। तुम्हें जिस चीज़ की तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, उस चीज़ की तुम बेमतलब बकवास करके, व्याख्या करके युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो। अपने आप में तुम जिम्मेदार कहलाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ इस राहुल गांधी पे मुकदमा होना चाहिए। ये फालतू लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है, ये लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। ये मतलब एक हिंदुत्व जैसे
धर्म की गलत व्याख्या करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए। कल मेरी बात सुनिए मित्रों, गांधीवादी, गांधी का समर्थक गांधीवादी, गांधीवादी का मतलब क्या है? गांधीवादी का मतलब गांधी के विचारों पर भरोसा करने वाला। गांधीवादी का मतलब गांधी के विचारों को पूरे भरोसे, पूरे विश्वास के साथ मानने वाला। गांधीवादी का मतलब क्या है? गांधी के विचारों से प्यार मोहब्बत करने वाला। जिन्ना और जिन्नावादी, जिन्नावादी का मतलब क्या है? जिन्ना की बातों पर भरोसा करने वाला। अलगाववादी, अलगाववादी का अर्थ क्या है? यानी अलगाव चाहने वाला, अलगाव पर भरोसा करने वाला, अलगाव से मोहब्बत करने वाला, देश के विभाजन पर भरोसा करने वाला, देश का विभाजन चाहने वाला, अलगाववादी यानी अलगाव चाहने वाला। ठीक उसी तरह राष्ट्रवादी, कल आप कहते हो कि राष्ट्र अलग है, राष्ट्रवादी अलग है। राष्ट्रवादी का अर्थ क्या होता है? कल आप तो बकवास कर लोगे, इतना ही टाइम लगेगा आपको। क्या है, जिस तरह से आपने बोल दिया हिंदू अलग है, हिंदूवादी अलग है, ठीक उसी प्रकार आप तो कल बकवास कर लेंगे, क्योंकि आपको ज्ञान तो है नहीं। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के स्कूलों में पढ़ने वाला जो दूसरी तीसरी क्लास का जो बच्चा होता है ना, उसके जितना भी आपको ज्ञान नहीं है, आप बेवकूफ़ हो। हमारी नज़रों में आप एकदम बेवकूफ़, गए गुजरे इंसान हो। आपको किसी बात का ज्ञान ही नहीं है, फालतू बकवास करने आ जाते हो आप। और पीछे बैठे लोग तालियां बजाते हैं बेशर्म, उनको शर्म आनी चाहिए। अशोक गहलोत जैसे लोग जिन्होंने हिंदुस्तान में पैदा हुए, पले बढ़े, जिनको हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में पता, संस्कारों के बारे में पता, और वो लोग इस राहुल गांधी बेवकूफ़ की बातों पर तालियां बजाते हंसते। कल आप राष्ट्रवादी को राष्ट्र से अलग कर दोगे, जैसे आपने आज हिंदू से हिंदूवादी को अलग किया। राष्ट्रवादी का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र यानी देश। राष्ट्रवादी अर्थात राष्ट्र से प्रेम करने वाला, राष्ट्र से प्यार मोहब्बत करने वाला, राष्ट्र पर मर मिटने वाला, उसे बोलते हैं राष्ट्रवादी। अपने राष्ट्र को किसी संकट में न देख पाने वाला, अपने राष्ट्र पर किसी तरह के संकट के वक्त खुद का सर कटवाने वाला, राष्ट्र को खुद से ज्यादा तवज्जो राष्ट्र को देने वाला, उसे बोलते हैं राष्ट्रवादी। हिंदूवादी का मतलब क्या है? हिंदू और हिंदूवादी। हिंदूवादी अर्थात अपने धर्म को मानने वाला, अपने धर्म के लिए खुद की कुर्बानी देने वाला। हिंदूवादी का अर्थ है अपने धर्म के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देने वाला। हिंदूवादी का अर्थ है अपने आप से ज्यादा अपने धर्म के लिए खुद को खपाना। हिंदूवादी होने का मतलब है कि खुद की जान से ज्यादा अपने धर्म की परवाह करना, ये होता है हिंदूवादी। तुम लोगों को क्या पता हिंदू क्या है, हिंदूवादी क्या है? भाई, तुम एक विदेशी माँ की कोख से पैदा हुए और विदेशी माँ से तुमने संस्कार पाए, विदेशी परवरिश में तुम पले बढ़े और यहाँ व्याख्या करना आ गए हिंदुत्व की। और तुम जैसे लोगों के बस की बात है क्या? हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या करना तो बहुत बड़ी बात है। तुम हिंदू के ह की व्याख्या कर दो ना, तो भी मैं मान जाऊंगा कि तुमने व्याख्या करी है। हिंदुत्व का जो ह है ना, उस ह की व्याख्या नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें हिंदुस्तान की संस्कृति पता नहीं, तुम्हें हिंदुस्तान की सभ्यता पता नहीं, तुम्हें हिंदुस्तान के संस्कार पता नहीं। अरे भाई, हिंदुस्तान को वही व्यक्ति समझ सकता है जो हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ हो, हिंदुस्तान की मिट्टी में घुल मिलकर रहा हो, हिंदुस्तान के संस्कारों में पल बढ़कर बड़ा हुआ हो। वही व्यक्ति हिंदुस्तान को थोड़ा बहुत समझ सकता है। और पूरे हिंदुस्तान को तो समझने के लिए स्वामी विवेकानंद बनना पड़ता है। किसी राहुल खान लप्पू पप्पू के बस का रोग नहीं है, या पप्पी पप्पू के बस का रोग नहीं है हिंदुस्तान को समझना या हिंदुत्व को समझना। हिंदुस्तान को, हिंदुत्व को समझने के लिए स्वामी विवेकानंद बनना पड़ता है। तुम्हें खुद को पता नहीं है, तुम्हारा खुद का खानदान तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी खुद की पीढ़ियां तुम्हें पता नहीं, और तुम हिंदुत्व की व्याख्या करने निकले हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से ये फालतू की भड़काऊ बातें करके हिंदुओं को डिवाइड कर लोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह की फालतू बकवास बातें करके हिंदुओं को बांट लोगे और हिंदू जूते मारेंगे तुम्हें?
मैं आज आपको कहता हूँ, अगर इसी तरह तुम बकवास करते रहे, इसी तरह तुम गलत व्याख्या करते रहे, तो एक दिन ये हिंदू परेशान होकर के तुम्हें सड़कों पर नंगा करके मारेंगे और तुम्हारे सर पे जूते मारेंगे। नहीं तो अभी भी वक्त है, तुम कम से कम उस चीज़ के लिए बोलना बंद कर दो जिस चीज़ का आपको नॉलेज भी नहीं है। अरे बताइए भाई, मैं अभी यहाँ बैठा बैठा इटली पर ज्ञान फैलना शुरू कर दूँ तो आपको कैसे लगेगा? मैंने इटली देखी नहीं, मैंने इटली को समझा नहीं, मैं गया नहीं इटली की, मुझे कुछ पता भी नहीं, और मैं यहाँ बैठ करके इटली पर ज्ञान देने, प्रवचन देने शुरू कर दूँ तो आपको कैसा लगेगा? तो राहुल गांधी जी, आप और आपकी अम्मी इटली पर ज्ञान दो, इटली जा करके वहाँ ईसाइयत की व्याख्या करो, शोभा देगा आपको। हिंदुत्व पर व्याख्या करना, हिंदुत्व पर ज्ञान देना आपकी औकात नहीं है, आपका वो मुंह नहीं है जिस मुंह से आप हिंदू शब्द बोल सको, क्योंकि आपका खुद का कोई धर्म नहीं है, आपका खुद का कोई धर्म है ही नहीं, कोई धर्म नहीं है। आप दादा मुस्लिम, परदादा पंडित, माँ ईसाई और पता नहीं कौन कौन है, और आप हिंदुत्व पर ज्ञान देने के लिए आए हो। शर्म आनी चाहिए आपको। और मित्रों, मेरा आप सभी राष्ट्रवादी मित्रों से निवेदन है कि इस तरह की बकवास बयानबाजी करने वालों के सर पे जूते मारो। इस तरह की बकवास बयानबाजी करने वालों के, जो हमारे धर्म को डिवाइड करने का प्रयास करें, हमारे धर्म को बांटने का प्रयास करें, हमारे धर्म पर गलत व्याख्या करने का प्रयास करें, ऐसे लोगों को किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाना चाहिए। मित्रों, इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है, और जो इंसान अपने धर्म से भटक जाता है उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। और इन लोगों का प्रयास है कि कैसे भी करके युवा पीढ़ी को धर्म से भटकाना, कैसे भी करके युवा पीढ़ी को हिंदुत्व से अलग करना। इस तरह से ये बेबुनियाद बातें करके, ये उलट सुलट बयानबाजी करके इस देश के युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश के युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इनकी औकात बताएं। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उस पप्पू विच्ची तक पहुँचाएं। और पप्पू, मेरी बात सुन रहे हो आप, तो फिर से कान खोलकर सुन लो। हिंदुत्व पर, हिंदुस्तान पर बकवास बंद कर दो। आपकी औकात नहीं है, आपके बस का रोग नहीं है, ये आपको पता ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। जो आप समझते हो वो हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान बहुत अलग है, हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, और जो आप समझते हो वो हिंदुस्तान नहीं है। इसलिए आप अपने दिमाग से ये फालतू बातें निकालो, और इसके पीछे बैठकर जो इसकी तलवा चटाई कर रहे हैं, जो इसके तलवे चाट रहे हैं, एक नाकाम व्यक्ति के, जो व्यक्ति खुद में एक वार्ड पंच बनने के लायक नहीं है, उस व्यक्ति के तलवे चाटने वाले अशोक गहलोत हो या फिर डोटासरा, खोटासरा, जो कुछ भी हो, इन सारे चोरों से मेरा निवेदन है कि आप फोकट की तालियां बजा करके इस पप्पू की जिंदगी बर्बाद मत करो। आप फोकट की तालियां बजा करके इस पप्पू का भविष्य बर्बाद मत करो। और आप इस तरह से तालियां बजा बजा कर इस बेचारे पप्पू को मरवाओगे आप, ठीक है ना? इंसान का धर्म बनता है, अगर कोई व्यक्ति गलत बात करता है तो हमारा फर्ज बनता है हम उस आदमी को कहें कि आपने ये गलत बात की है, ताकि वो आदमी भविष्य में रास्ते पर आ सके। अगर किसी की गलत बात पर भी हम तालियां बजा करके उसकी हौसला अफजाई करेंगे तो आप समझ लेना कि हम उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। क्यों? अगर मैं कोई गलत बात करूंगा और आप मेरी गलत बात पर तालियां बजाओगे, मेरा हौसला अफजाई करोगे, तो मुझे तो झूठा भ्रम होगा कि मैं तो मान हूँ, मैंने अच्छा बोला इसलिए सब तालियां बजा रहे हैं। और इसी भ्रम में मैं कल गलत काम करूंगा जिसके चलते मैं खुद मेरे पतन का कारण बनूंगा। तो इसलिए जो व्यक्ति गलत बात करता है उसको आप कहो, उसकी झूठी फालतू की बकवास पर तालियां बजा करके उसके पतन का कारण मत बनो। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।